जो हमारा टॉपिक चल रहा था, एग्जाम्पल नंबर 4.5। एक हॉस्पिटल था, यहाँ पे लेआउट दिया हुआ है। उसमें जो टोटल नंबर ऑफ लिस्ट है, जो भी इक्विपमेंट्स थी, वो भी यहाँ पे दी हुई है। उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें माउंट करनी है सारी चीज़ें। उसके बाद हमें बनाना है SLD। उसके बाद हमें बनानी है एस्टिमेशन लिस्ट। तो लास्ट क्लास में इस लेआउट के थ्रू हमने कुछ इस तरह से लेआउट बनाया था। सही है। तो यहाँ पे अब पहले हम माउंट करेंगे पावर स्विच, उसके बाद हम बनाएंगे SLD। सही है? तो देखिए, जो पावर स्विच है वो टोटल जो यूज हो रहे हैं, 6 पावर स्विच यूज हो रहे हैं। नर्स रूम में, ड्रेसिंग रूम में, और जो 2 प्राइवेट वार्ड है वहां पर, और जनरल वार्ड में 2। ठीक है। ये जनरल वार्ड है। इस जनरल वार्ड में यहाँ पे 2 यूज होंगे। और उसके बाद यहाँ पे नर्स रूम में। ठीक है। नर्स रूम के बाद ड्रेसिंग रूम में, ड्रेसिंग रूम और ये 2 प्राइवेट रूम। ठीक। यहाँ पे यूज होने पावर स्विच। तो सबसे पहले विजिबल नहीं हो रहा है। हो रहा हो रहा है। है। अच्छा हो रहा अच्छा, है सर। वो डायग्राम विजिबल हो रहा है ना। यस सर। सही है। देखिए, सबसे पहले आप लोग पावर स्विच, और वो आपने लेना है नर्स रूम में। तो ये इधर आपका नर्स रूम है। नर्स रूम में आप ले लीजिए पावर स्विच। SP1। ठीक है। और फिर आप डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आप सप्लाई ले लो यहाँ पे पावर स्विच 1 पर। ठीक है। देखिए, उसके बाद 2 स्विच बोर्ड आपकी यूज है पावर स्विच यहाँ पर। जनरल वार्ड में 2 लो आप। SP2 और SP3। तो सप्लाई फिर आप दे दो जी। अच्छा, उसके बाद आपने लेना है यहाँ पे जो प्राइवेट वार्ड है। अ, कौन सा वाला वार्ड है ये? ड्रेसिंग रूम है। ये ड्रेसिंग रूम है और ये 2 प्राइवेट वार्ड है। तो यहाँ पे भी आप लोग एरिया पावर स्विच। तो यहाँ पे ये आपका है SP4। अच्छा,
ये जो ट्यूबलाइट है ये आप थोड़ा सा नीचे ले लो रे, जिससे आपकी पावर लाइन जाने में आसानी हो। अब ये अभी इरेज करना पॉसिबल तो हो नहीं पा रहा इसमें, ये फोटो है। ठीक? तो इस तरह से आप पावर लाइन ले लो रे, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आपकी पावर लाइन जा रही है पावर स्विच 1 में, पावर स्विच 2 में, पावर स्विच 3 में, और पावर स्विच 4, 5 और 6 में। सही है। तो आपका ये लेआउट कंप्लीट हो गया। इससे आप बनाओ रहे SLD। तो SLD मुझे लगता है आप शायद बना लो या मैं बना के बताऊं उसे, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल पहले हो चुके हैं। तो सेम जैसे हमने पहले बनाया था वैसे ही बनाना है। तो आप बना लेंगे या फिर मैं बना के बताऊं? अगर आप लोग बना लेंगे तो फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं अब, इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन। तो नया इससे टॉपिक स्टार्ट कीजिए। क्या हुआ? नया टॉपिक स्टार्ट कीजिए। तो ये आप बना लेना। SLD नहीं हो तो फिर मुझे बताइएगा, मैं फिर उससे दोबारा से करा दूंगा। सही है, अगर प्रॉब्लम हो तो। यस। हम्म। तो इसका शायद मैंने आपको PDF अभी नहीं भेजा है, इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन का। तो पहले मैं आपको PDF भेज रहा हूँ, जिससे आपके पास वो PDF है और आप उसमें देखते भी रहो। PDF तो मेरे पास है ही, बस मैंने सेंड नहीं किया है। क्या हुआ? सर इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन है चैप्टर पढ़ा रहे हैं। हाँ, इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन आप स्टार्ट कर रहे हैं अब। यस सर। सर कौन कौन से चैप्टर आप कंप्लीट कर चुके हैं, थोड़ा बताएंगे? देखिए एक पहला तो मान लीजिए आप, हाँ, एक मिनट। इंट्रोडक्शन था। देखिए फर्स्ट वाला जो पार्ट था आपका, वो तो हाँ। सिंबल और डायग्राम से ही बस आता है। उसके बाद आप वायरिंग डायग्राम हो यस जाए, सर। वायरिंग डायग्राम आपका हो जाए। ठीक हाँ है। उसके बाद आपका पैनल उसके डिस्ट्रीब्यूशन बाद बोर्ड हो पैनल जाए। डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, उसके बाद ये फोर्थ यस टॉपिक सर। नहीं हुआ, 4 और 5 टॉपिक नहीं हुए। ठीक है। उसके बाद यस 6 में सर। आपका थोड़ा थ्योरी पार्ट हुआ है, उसमें टेंडर पार्ट इसमें आ जाए। जो 6 वाला आपका पार्ट है, उसमें थोड़ी बहुत यस एस्टिमेशन की सर। मैंने थ्योरी बताई थी। उसके बाद आपका टेंडर वाला पार्ट रह गया है। और सर जब मैं, एस्टिमेटिंग और कास्टिंग सर ये पढ़ा चुके हैं आप? हाँ, एस्टिमेशन एंड रोस्टिंग तो एक्चुअली मैंने हम। बता दिया है। यस सर। उसके बाद देखिए अब आपका आज सर वो टाइप्स ऑफ, इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन शुरू करेंगे। हाँ, टाइप्स ऑफ वायरिंग भी आपका हो जाए। फिर यस सर। डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन आपका हो जाए। अब आपका इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगा। यस। तो ये एक मिनट, इसका फोटो मुझे लेना पड़ेगा दोबारा से। ये मैं आपको बात लास्ट से बाद भेजता हूँ। ठीक है, इसका जो PDF है वो मैं आपको लास्ट से बाद भेजता हूँ। इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन में मेनली आपके दो तरह के सॉकेट बनते हैं। एक तो जो आपका पावर सॉकेट होता है 15 एम्पियर वाला, वो, और प्लस मोटर के लिए पावर वायरिंग आपकी इसमें यूज होगी। तो 15 एम्पियर सॉकेट तो हम पढ़ चुके हैं, जो हमने डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन किया है उसमें। उसमें हमने 15 एम्पियर सॉकेट के बारे में पढ़ा है। सेम हम पढ़ेंगे मोटर के बारे में। तो देखिए, जितने भी इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन में जितने भी पावर सॉकेट आप बनाते हो, वो सारे सारे सॉकेट सेपरेट बनाए जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। जितने भी आप पावर सॉकेट बनाओगे मोटर्स से लिए, वो सारी सर्किट आपने डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से सेपरेट लेने हैं। सही है। तो उसके बाद
देखिए बोलिए। सेपरेट का मतलब अलग अलग। सेपरेट मतलब देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आपकी डायरेक्ट लाइन जा रही अलग अलग मॉडल पे। ठीक है, कोई भी आप मॉडल तो पैरेलल में नेट नहीं लो रहे, आपके डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से जितनी मोटर्स हो रही उतनी आप सेपरेट लाइन लो रहे, मतलब सेपरेट फ्यूज है, सेपरेट एमसीबी लो रहे, और वहां से आप डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल के लिए लेते जाओ लाइन। सही है? यस जी सर। सर ये कौन सी यूनिट अभी स्टार्ट कर रहे हैं सर? यूनिट आपकी सेम है जो हमारा डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन वाली यूनिट ही चल रही है। उसमें टॉपिक 8 है, एस्टिमेशन एंड रोस्टिंग। तो आपका 8 यूनिट है। 8 यूनिट में आपका डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन है, वो तो हो जाए आपका। उसके बाद है इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन। देखिए, मेनली 2 टाइप की वायरिंग होती है इसमें। पावर वायरिंग और 15 एम्पियर सॉकेट एंड पावर वायरिंग फॉर मोटर। अब देखिए, जब आप मोटर के लिए पावर वायरिंग रखते हो, 15 एम्पियर सॉकेट तो हमने लास्ट में देख लिया, इंडस्ट्री जो हमने डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन दिया था इसमें हमने 15 एम्पियर सॉकेट पढ़ लिया है, और सेम वैसे ही रहेगा, सही, चेंज नहीं हो रहा। पावर वायरिंग और मोटर पढ़ेंगे अब हम। हेलो सर। हेलो सर। बोलिए, सुन रहा हूँ। सर जैसे डोमेस्टिक में पावर स्विचेस के लिए एक अलग लाइन ली थी सर, सब में पावर स्विच हम्म, अलग अलग ज्वाइंट किए थे, वैसे इसमें भी करेंगे? हाँ हाँ, जितनी भी आपकी पावर वायरिंग हो रही है वो सब आप अलग अलग ही लो रहे। यस सर। देखिए, सबसे पहले आप क्या करोगे, जो देखिए जितनी भी एचपी की आपकी मोटर हो रही, सही है, तो उस एचपी की मोटर के अकॉर्डिंग। सर हाँ बोलिए। सर, जो पावर स्विच लिए थे हमने, जो डोमेस्टिक वायरिंग की थी सर, उसमें तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से लिए थे। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से ही लेने, इसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से लेने। यस सर। हम्म। सर अभी आपने कहा था कि सेपरेट लेंगे जो डिस्ट्रीब्यूशन हाँ, बोर्ड होगा। डिस्ट्रीब्यूशन सर बोर्ड से उसी से सेपरेट। निकालेंगे या देखिए, कोई अलग सर्किट बनाएंगे उसका? नहीं नहीं, देखिए, मैंने सेपरेट आप लेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से सेपरेट लेंगे। जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हो रहा, उस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में देखिए, जैसे आपका लाइट फैन सर्किट था, उसमें आप एक ही बोर्ड से, एक ही सर्किट से कई सारे लाइट और फैन ले रहे थे, सही है। बट इसमें क्या हो रहा है, आपकी जो सप्लाई आ रही है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से, मैं अभी आपको बनाते बता रहा हूँ किस तरह से आ रही है, सही है, तो डायग्राम में आपको सही से क्लियर हो पाएगा। देखिए, आपका सपोज ये आपका मेन स्विच है, सही है। ठीक? इस मेन स्विच में आपकी सप्लाई आ रही है, RYB 3 फेज आ रहे हैं। रिकॉर्डिंग्स ऑन है क्या? यस सर। यस। यस सर। हाँ, एंड बी, ठीक है। अब यहाँ पे आप लो रहे चाहिए, सबसे पहले आप लो रहे एक TPIC स्विच। TPIC आपका ट्रिपल पोल आयरन क्लैड मैनुअल टाइप का स्विच होता है ये। मैनुअली आप सर्किट में यहाँ पे कनेक्ट और डिस्कनेक्ट कर सकते हो इससे थ्रू।
देखिए ये अपना टीपीआईसी स्विच है, इसमें जो लीवर दिया रहता है उससे थ्रू आप इसे मैनुअली ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद आपके आएंगे फ्यूज। फ्यूज, ठीक, या थर्टोड भी बोल सकते हो आप इसे। उसके बाद आप लेंगे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। तीन आपकी बस बार होंगी, उन बस बार से आप नेटवर्क से तीन फेज आ रहे हैं। देखिए फर्स्ट वाला जो वायर था अपना आर वायर, रेड फेज, वो आप लोग फर्स्ट बस बार पे। ठीक, और फिर आएगा आपका वाई फेज। वो आप ले लेंगे दूसरी बस बार पे। और फिर आप ले लेंगे थर्ड वायर तीसरी बस बार पे। ठीक, इस तरह से आप स्विच और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में कनेक्शन देंगे आप। सही, अब देखिए अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपने डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पे सप्लाई आ रही है, सही है। अब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आपने सप्लाई लेनी है अपनी इंडस्ट्री में, तो इंडस्ट्री में जितनी भी मोटर्स यूज हो रही होंगी उन मोटर्स में सेपरेटली आप सप्लाई लो रहे हैं यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से डायरेक्टली मोटर की तरफ। सपोज आपकी तीन मोटर यूज हो रही है, ठीक है, टोटल जो आपकी इंडस्ट्री में मोटर यूज हो रही है तीन यूज हो रही है, 5 HP, 1 HP और 10 HP। तो तीनों मोटर के लिए आप तीन सेपरेट सर्किट बना रहे हैं यहाँ से, और तीन सेपरेट सर्किट से आप सप्लाई लेते जाएंगे वहाँ पे अपनी मोटर पे। देखिए इस तरह से आप लो रहे फर्स्ट मोटर, सबसे पहले आप फर्स्ट मोटर लो रहे, आपकी जो 1 HP की मोटर हो रही उस 1 HP मोटर के लिए आप सप्लाई लो रहे, ठीक। उसी तरह से तीन तीन वायर लो रहे आप जो आपकी 5 HP की मोटर है उसके लिए, और तीन वायर आप लेने यहाँ से जो अपनी 10 HP की मोटर है उसके लिए। सही, तो उसे आप MCB या फिर फ्यूज के थ्रू वायर आपका जाएगा मोटर पर।
अब देखिए, यहाँ से आप वायर लो जी, ये वायर आपका जा रहा है फर्स्ट मोटर पे, सही है। इससे बाकी जो कनेक्शन है वो भी हम अभी ड्रॉ कर देंगे कि मोटर में जिस तरह से जा रहा है वो आप शो करोगे सेपरेट डायग्राम में। 1 HP मोटर और 3 वायर आपके जा रहे हैं यहाँ से 5 HP मोटर के लिए, और आप लोग भी साथ साथ ये बनाते रहे। और फिर 10 HP मोटर के लिए। हेलो सर, बोलिए। इसमें सर मोटर का सिंबल नहीं यूज किया सर। मोटर का सिंबल मैंने इसलिए यूज नहीं किया है, तो देखिए जो आप मोटर का डायग्राम यहाँ पे, बस मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की लाइन ड्रॉ की है, मैंने डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से जिससे सप्लाई जा रही है, सही है। मोटर जब हम लेंगे तो मोटर में और भी चीजें यूज होनी, जैसे स्टार्टर यूज होता है, मेन स्विच यूज होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम सेपरेट सर्किट बनाएंगे, जो आपकी लाइन जा रही है उसके लिए सेपरेट सर्किट आपका बनाएंगे, सही है। उसमें पूरा एक ठीक है सर। कंप्लीट डायग्राम बनाएंगे जिसमें आपका मोटर के साथ मेन स्विच भी यूज होगा और स्टार्टर भी यूज होगा, सही है। तो अभी स्टेप बाय स्टेप जितने कंपोनेंट यूज हो रहे हैं उन कंपोनेंट के बारे में पहले हम पढ़ लेंगे, टोटल कितने कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर सर्किट को हम कंप्लीट करेंगे, जब हम एग्जाम्पल रहेंगे तो उस एग्जाम्पल में हम इसे पूरा रहेंगे, सही है। ओके सर। देखिए ये हो रहा है आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और मेन स्विच अरेंजमेंट, जिस तरह से आपने डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से सप्लाई लेनी है। तो जो आपकी सप्लाई, जो मैं आपको बोल रहा था सप्लाई सेपरेट लेने, उसका मतलब यहाँ पे ये है, जो आपकी सप्लाई आ रही है वो डायरेक्टली यहाँ पे जो मतलब इन मोटर का आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं हो रहा, सीधे ये सीधे जो है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से पैरेलल में होनी है। जितनी भी आपकी मोटर यूज होनी वो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से ही पैरेलल में होनी सारी, सही है। तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सर से हम ये जो बना है सर ये हाँ बस ये आपका बार सर बता हाँ रहे थे पहले आप। हाँ डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में ही आपकी बस बार है ना, ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है जिसमें आपने ओके। बस बार माउंट की हुई है और फ्यूजेस माउंट किए हुए हैं, फ्यूज या एमसीबी। वहां जो स्विच बोर्ड से आपकी सप्लाई आ रही है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से सप्लाई आपकी आ रही है मोटर पे, सही है? यस सर। तो इसे इरेज कर दो फिर आप। ये आपने कर लिया ना नोट, जो भी स्क्रीनशॉट आपने लेना ले लिया। यस। चलिए तो इसे इरेज कर दे रहा हूँ फिर मैं अब। तो ठीक, तो जो आपकी सप्लाई यहाँ पे आ रही है, तब जो मैंने आपको बताया 1 HP 5 HP और 10 HP, तो जो 1 HP सप्लाई है ये मोटर में किस तरह से लेनी है ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसको ये जो सप्लाई लाइन जाएगी आपकी वो 1 यहाँ इससे बाद से जाएगी, ठीक। देखिए पहले हम एक मोटर के बारे में समझते हैं और सारी मोटर के बारे में वो सेम ही रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा उसमें। देखिए सपोज आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो आप लोगे सेम रहता है 1.5 मीटर पे रह रही, सही है। ग्राउंड से जो डिस्टेंस है 1.5 मीटर ही रहेगी इसमें भी। अच्छा और फिर आप इसके ऊपर एक वायर लोगे वर्टिकल रन, और फिर हॉरिजॉन्टल रन। तो जो वर्टिकल रन और हॉरिजॉन्टल रन है ये डिपेंड रहेगा जो टोटल आपकी जहाँ पे जो आप जिस इंडस्ट्री में आपने
माउंट ये मोटर उसकी हाइट विड्थ और लेंथ पे, ठीक। तो जब हम एग्जाम्पल करेंगे तब हम देंगे इसकी टोटल लेंथ इतनी आ रही है, फिर वो फिक्स नहीं है, वो चेंज होती रहेगी। हाँ, नीचे वाली जो हाइट है वो फिक्स रहेगी 1.5 मीटर, वो आपने 1.5 मीटर ऊपर ही लेना है, सही। और जो ये हाइट हो रही, ये डिपेंड रहेगी टोटल हाइट पे, और ये जो लेंथ हो रही, ये डिपेंड रहेगी टोटल डिस्टेंस पे, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से मोटर कितनी डिस्टेंस पर है। हाँ, तो अब देखिए, फिर आप लो रही एक मेन स्विच मोटर के पास, ये मेन स्विच और स्टार्टर ये दोनों रहने मोटर के पास। मोटर के लिए आप एक मेन स्विच यूज करोगे और एक स्टार्टर। स्टार्टर जैसे आपने शायद पढ़ा हो, DOL स्टार्टर या स्टार डेल्टा स्टार्टर, आपका किसी सब्जेक्ट में था, ये नहीं था? DOL स्टार्टर या नो स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर। नो सर, सर अभी अच्छा, अभी तक नहीं है? इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस मोटर पढ़ा नहीं है सर उसमें। अच्छा अच्छा, तो फिर आप इसे ये नेक्स्ट सब्जेक्ट में ही हम पढ़ोगे। सर डीसी मोटर स्टार्ट, ये सर डीसी मोटर स्टार्टर पढ़े हैं जैसे। अच्छा, तो इसमें इसे आप पढ़ोगे फिर एस्टिमेशन 2 में ही आपका डिटेल में दिया हुआ है। जो आपका फर्स्ट टॉपिक ही है आपका ये इंडस्ट्रियल, जो एस्टिमेशन 2 है उसका फर्स्ट टॉपिक है आपका, उसमें आप डिटेल में पढ़ेंगे DOL स्टार्टर के बारे में, स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में। अभी मैं बस छोटा सा एक शॉर्ट रिकैप आपको मैं दे दूंगा। थोड़ा बहुत बता दीजिएगा हाँ, सर। थोड़ा बहुत मैं इसको अभी बताऊंगा आपको, और बाकी डिटेल में आप नए सब्जेक्ट में इसे पढ़ लेंगे। तो देखिए, जितने भी मोटर होती है ना, तो मोटर में जब भी आप मोटर ऑन करते हो तो स्टार्टिंग में वो बहुत ज्यादा करंट फ्लो होती है, सही है। फिर बाद में क्या होता है, जब वो फुल लोड पे अपने पहुंच जाती है तो उसमें करंट जो होती है वो कम हो जाती है। तो उसी के लिए जो हमारी जो मोटर है वो स्मूथ स्टार्ट हो, मतलब तो इसमें स्मूथ स्टार्ट का मतलब होता है तो इसमें मैकेनिकल लॉसेस ना हो, ज्यादा फ्रैक्शन वगैरह उत्पन्न ना हो, तो इसलिए हम यूज करते हैं स्टार्टर। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टार्टर यूज होते हैं डिफरेंट डिफरेंट रेटिंग दी मोटर के लिए। मेनली जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं 3 टाइप के स्टार्टर आपके यूज होते हैं। DOL स्टार्टर मतलब डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर और ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। सर जो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होता है वो सर क्या ऑनलाइन काम करता है? नहीं नहीं, ऑनलाइन का मतलब वो इंटरनेट वाला ऑनलाइन नहीं है। ऑन यहाँ पे जो लाइन मतलब है, लाइन का मतलब है यहाँ पे जो मेन लाइन आपकी आ रही है, मेन इलेक्ट्रिकल लाइन, तो मेन इलेक्ट्रिकल लाइन से वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, तो इसलिए हम उससे बोलते हैं DOL स्टार्टर, सही। यस सर। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आ रहा मेन स्विच पे, और मेन स्विच से फिर आपका वायर जा रहा स्टार्टर पे। ये आपका मेन स्विच, और यहाँ पे आपका आ रहा है स्टार्टर। अब देखिए, जो आपने स्टार्टर लेना है, सर मोस्टली कौन से स्टार्टर यूज होते हैं सर? डिपेंड करता है रेटिंग पे, मोटर की रेटिंग पे डिपेंड करता है। जैसे अगर आपकी मोटर जो है अप टू 5 HP तक है, ठीक, DOL आप स्टार्टर यूज करोगे यस। टू 5 HP की मोटर के लिए, ठीक। और स्टार डेल्टा आप लेंगे अप टू 20 HP की आपकी मोटर है, तो आप लेंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर। और उससे ज्यादा है, 20 HP से ज्यादा है, तो आप लेंगे ऑटो ट्रांसफॉर्मर। और मोर देन 20 HP मोटर।
ठीक है। देखिए जैसी आप रेटिंग हो रही उसी हिसाब से आप यहाँ पे स्टार्टर यूज हो रही, मैंने यहाँ पे स्टार्टर लिखा हुआ है, अब उसी हिसाब से यहाँ पे यूज हो रहा है DOL स्टार्टर रहा है ऑटो ट्रांसफॉर्मर। तो इससे बाद जो आपकी सप्लाई आएगी स्टार्टर के बाद जाएगी आपकी मोटर पे। हाँ, इसे यहाँ से लेना ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए मोटर जो जब भी आप माउंट होते तो सपोज ये आपका ग्राउंड है, ठीक, तो ग्राउंड के ऊपर सबसे पहले आप एक बेस बनाते हैं 50 सेंटीमीटर का। उस 50 सेंटीमीटर के बेस पे आपकी मोटर इंस्टॉल होती है। ठीक है, मोटर आप जमीन पे नहीं रखते हैं, 50 मीटर का बेस लेते हैं, उस 50 मीटर के बेस पे आपकी मोटर इंस्टॉल की जाती है। ठीक है? तो ये आपकी मोटर है, जो सर्कल मैंने यहाँ पे सर जमीन से कितनी डिस्टेंस होती है? 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर मतलब आधा मीटर। यस सर। ग्राउंड क्या था? सर ये लेंथ जो फाउंडेशन में होती है ना सर, जो नीचे से हम लोग बनाते हैं इसकी फाउंडेशन 50 सेंटीमीटर मोटर की सर, जो नीचे वाली। क्या चीज? देखिए जो आप मोटर, मोटर की सर। हाँ हाँ, मोटर में भी आप कह रहे हो, मोटर में भी नीचे बेस होता है, यही बोल रहे हो आप? यस सर। टोटल जो आपकी मोटर हो रही है वो ग्राउंड पे नहीं हो रही है, आप वो टोटल आपकी मतलब कंप्लीट जो मोटर हो रही है विद बेस, वो आपकी जो आप ग्राउंड पे बेस बना रहे हो उसके ऊपर फिर आएगी आपकी मोटर। सही, मतलब वो- सर हाँ, जो बेस फाउंडेशन कितना बना आएगा सर? होगा बेस की ऊंचाई? वो भी आप वो बेस से ऊपर आएगा। ये सर, मतलब सर जो फाउंडेशन बना होगा वो सर 0.5 मीटर ऊपर होगा, हाँ आधा 0.5 मीटर, मीटर ऊपर, हाँ और उसी पे सर मोटर रखी होगी। हाँ हाँ। ओके। बोलिए। सर ये स्टार्टर जो हाइट है वो भी सर 1.5 मीटर ही लेते हैं। कौन सी लेंथ? स्टार्टर से ग्राउंड पे जा रहा है? यस सर। हाँ ये 1.5 ले सकते हो आप, 1.5 से 2.5 के बीच में ले सकते हैं। जो आपने मोटर से जो स्टार्टर माउंट किया है तो उसकी जो टोटल लेंथ हो रही ग्राउंड से, वो आप 1.5 से 2.5 के बीच में ले सकते हैं, 1.5 या फिर 2.5। टोटल आपने बॉक्स होगा जिसमें आपने मेन स्विच और स्टार्टर आपने माउंट किया होगा, तो वो आप ले सकते हो जो आपकी डिस्टेंस हो रही टोटल। ये आपकी डिस्टेंस हो रही, वन 1.5 मीटर और 2.5 मीटर। सही। और इसमें जो आप कंड्यूट लेते हो, कंड्यूट पाइप जो आप लो रहे वो लेंगे आप रिजिड टाइप। उसी तरह से जो यहाँ पे आप पाइप लो रहे वो भी आपने हो रहा रिजिड टाइप। ये टाइप कैसे होते हैं? रिजिड मतलब होता है Flexible होता आपका, है सर। नहीं फ्लेक्सिबल इसका अपोजिट हो रहा है, फ्लेक्सिबल का अपोजिट आपका रिजिड होता है। सही है, ये तो होता है फ्लेक्सिबल जो लचीला होता है, उसका रिजिड मतलब होता है दृढ़ या कठोर।